जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय महालक्ष्मी लिखकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नज़र। क्या नज़र लगती है? क्या नज़र दोष सच में होता है? नज़र दोष होता है तो क्या-क्या होते हैं उसके लक्षण? साइंस क्या कहता है? तो दोस्तों, इसके विषय में जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जय महालक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ख़ास होने वाली है और ये बात हर एक को ज़रूरत पड़ती है, हर एक को विश्वास करने के लिए जानना पड़ता है। तो ये वीडियो अगर आपको मिली है तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि हर एक शरीर से और हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो बेहद लाभदायक है। क्या क्या होते हैं लक्षण, कब लगती है नज़र दोष, क्या क्या होती हैं बातें, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो और आप एक नए ज्ञान से जुड़े रहें। तो दोस्तों, जानते हैं नज़र दोष। नज़र दोष क्या सच में सही होती है? हम इस बात पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बात को मैं 8 साल की थी तभी से जानकारी हो गई थी मुझे। क्योंकि हम लोगों के वहाँ पूरा ब्राह्मण मोहल्ला है और जब भी कोई पूजा पाठ होती है, विशेष चीज़ें होती हैं तो सबके घर होती हैं, सब लोग आते जाते हैं। तो कुछ बातें हम दादी, नानी, मामी से सीख कर जानते हैं, कुछ चीज़ों को सुन कर जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें माहौल को चेंज होने में जो होता है उससे जानते हैं। तो मैं माहौल को चेंज होने में ही जान पाई। जब पूजा पाठ चलता है तो बहुत सारी जानकारियाँ चलती हैं। तो मेरी मम्मी मुझे बुलाती थी और कहती थी सुना करो। तो सुना करती थी मैं, तो मैं गरुड़ पुराण में पंडित जी के माध्यम से ही सुनी थी कि जिस तरह से पूजा पाठ करने पर देवी देवता आते हैं, देवता होते हैं, उसी तरह से नज़र दोष भी होता है, भूत प्रेत पिशाच भी होते हैं। यानी इस पृथ्वी पर वो समस्त चीज़ें हैं जिसको आप जानते हैं, सुनते हैं। कोई कहता है ऐसा नहीं होता है, तो ये साक्ष्य है कि ऐसा होता है। नज़र भी लगता है, दोष भी होता है, किया कराया भी होता है। ये सर्व अथर्ववेद जो शास्त्र है, अथर्ववेद का, उसमें सारी जानकारियाँ जो टोना टोटके उसके निवारण लक्षण सब कुछ मिलेंगे। यहाँ तक कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने ये आपके चारों वेद हैं, ये चारों वेदों में एक अथर्ववेद ऐसा है जो जादू टोना टोटके इत्यादि चीज़ों से जुड़ा है। तो सामवेद में गीत गायन है और यजुर्वेद में वेद से संबंधित सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे 4 जो हमारे वेद हैं, उसमें सारे वेदों में कुछ न कुछ अलग उच्चारण सहित और अर्थ सहित सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इन बातों को साक्ष्य में किया गया है कि ये होता है। इसके बाद चलिए जानते हैं कि कैसे होता है। तो नज़र दोष कब लगता है? नज़र दोष जब आपके विपरीत सोचने वाला कोई, जैसे आपका कोई दुश्मन है और आपके प्रति गलत सोचता है और उसकी नेगेटिविटी जो ऊर्जा होती है, कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि एक ऑरा ऐसा भी होता है जो आपके शरीर का होता है और आपके चारों तरफ घूमता है, आपका सुरक्षा कवच है। जो लोग साधु संत महात्मा होते हैं, उनके पास सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं और उनके ऑरा मजबूत होते हैं, तो उनको कोई छू नहीं पाता है, डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। लेकिन आम आदमी मंत्र उच्चारण इत्यादि सारी चीज़ें नहीं कर पाता है। इसके कारण उसके ऑरा कमज़ोर भी हो सकते हैं, नेगेटिविटियाँ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इसलिए जब उनके दुश्मन इर्द-गिर्द होते हैं, उनको ना चाहने वाले इर्द-गिर्द होते हैं, तो भी नज़र दोष लगने का एक मेन कारण होता है। दूसरा, आप हद से अधिक अच्छे लग रहे हैं। अगर आप किसी के प्रति बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं या किसी के साथ खड़े हैं जो एक अच्छा लग रहा है, दूसरा नहीं लग रहा है, या भीड़ में आप अकेले हो रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको नज़र दोष लगता है।
इसके बाद आप किसी के द्वारा किया कराया होता है परेशानी के लिए, तो उसमें भी आपका मन घटने और बढ़ने लगता है और ऐसे लोगों के संपर्क में आने से आपका ऑरा जो नौगरा होता है हमारे सर में होता है तो क्षीण हो जाता है। इसके कारण भी नज़र दोष लगता है, ज्योतिष कहता है। अब चलिए जानते हैं कि साइंस क्या कहता है। तो दोस्तों साइंस कहता है कि नज़र दोष होता ही नहीं है, लेकिन क्या है नज़र दोष लगता ज़रूर है। और लगता क्या है, लक्षण क्या है। तो जब नज़र दोष लगता है तो आप जब गलत सोचने लगते हैं कि नज़र लगी है, नहीं लगी है, बीमार है, अंदर से थकान है, परेशानी हो रही है, फीवर आ रहे हैं, तो क्या हुआ है, कहीं हम कमज़ोर तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं जैसी सोच जैसी संगत वैसी सोच, और जैसा सोच वैसा मन, और जैसा मन वैसा शरीर का स्वस्थ होना, अस्वस्थ होना, लाभदायक होना, नहीं लाभदायक होना होता है। तो इसीलिए औरा क्षीण होता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। कहते हैं मन की हारे हार होती है और मन की जीते जीत होती है। तो इसलिए जब मन सोचता है साइंस के हिसाब से कि हम कमज़ोर हैं, तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी घट जाती है। और जब व्यक्ति सोचता है कि हम मजबूत हैं, तो मजबूत हो जाता है। तो ये रहा साइंस का कहना। अब चलिए जानते हैं कि नज़र दोष का लक्षण क्या होता है। तो जब नज़र दोष लगता है तो व्यक्ति को उठने बैठने का मन नहीं करता है, व्यक्ति को भूख और प्यास नहीं लगता है, व्यक्ति थका थका सा महसूस करता है, बार बार सोने के लिए कहता है। जब व्यक्ति को नज़र लगती है तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ापन में चला जाता है, गुस्सा अधिक आता है। और जब बच्चों को नज़र होती है तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, फीवर होता है, बुखार होता है, जिसमें उनकी परेशानियां बढ़ती है, शरीर अस्वस्थ होने के साथ साथ सारी दिक्कतें उनके साथ शुरू होती है। कभी कभी तो कोई व्यक्ति अधिक रोने लगता है या तो अधिक गुस्सा करने लगता है, अचानक से रोने लगता है। तो इसीलिए नज़र दोष का ये सभी कारण आप खुद भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है। तो आप इसको उतारने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। अभी तक हमने समस्या देखी, अब समाधान जानेंगे। तो पहला, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन लक्षणों में लक्षण है, तो आप सबसे पहले अपने शरीर के ऊपर से कुछ चीज़ों को उतार कर, जैसे शनिवार को और मंगलवार को 1 चम्मच नमक के साथ आप पानी में भी डालकर 21 बार अपने सर से घुमाकर किसी 3 चौराहे के बीच में डाल सकते हैं। इसके बाद आप शाम के समय 1 चम्मच नमक लेकर अपने सर से घुमाकर वॉश बेसिन में या जहाँ पानी बहता हो वहाँ बहा दें और वहाँ मत जाएं कुछ देर के लिए। तो ऐसा करके आप खुद में भी अपने आप में स्वस्थता महसूस कर सकते हैं। तीसरा, आप नींबू लें और नींबू को 4 टुकड़ों में काटकर अपने सर से उतार कर बीच चौराहे पर चारों दिशाओं में फेंक दें। चौथा, रविवार के दिन 5 लाल सूखी मिर्ची, सरसों के कुछ दाने, पीले सरसों के, कुछ रेत टाइप बालू टाइप का जो होता है वो, और इसके साथ लहसुन प्याज के छिलके लेकर एक पोटली में, किसी में भी पोटली की तरह बना लें एकत्रित करके, और अपने सर से उतार कर दोनों पैरों के बीच से आग में डालकर वापस मत देखें। तो इस तरह से आप ठीक हो सकते हैं और आप ऐसा कर सकते हैं। पांचवा, कोई पूजा पाठ करता है तो मंदिर के पास ऐसे व्यक्ति को बैठाकर धूप दीप अगरबत्ती जैसे आप भगवान को दिखाते हैं वैसे उस व्यक्ति के ऊपर से उतार कर कुछ पैसे उतार कर हनुमान जी को चढ़ा दें, ताकि नज़र दोष हो तो दूर हो जाए। और शनिवार को या मंगलवार को उस पैसे से भगवान को बूंदी या कुछ भी मीठा प्रसाद बांट दें या कपूर लाकर चढ़ा दें। तो ये साधारण टोटके हैं जो आप आसानी से अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए जय हनुमान जी, जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा।